ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर। मेरठ वेद इंटरनेशनल स्कूल की अनूठी पहल। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट से पहले रिजल्ट। कोरोना काल में बच्चों की 1.5 करोड़ फीस माफ करने वाला देश का पहला स्कूल वेद इंटरनेशनल स्कूल सिवाया मोदीपुरम एक अनूठी पहल करने जा रहा है। ये देश का ऐसा पहला ट्यूशन फ्री स्कूल है जो बोर्ड रिजल्ट से पहले उन बच्चों का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है जिनके बोर्ड परीक्षा में 90 या 90% से अधिक अंक आने की संभावना है। विद्यालय के चेयरमैन अजीत कुमार ने एक प्रेस वार्ता में लगभग 45 बच्चों के रिजल्ट की घोषणा की है। अजीत कुमार के अनुसार उन बच्चों का रिजल्ट केवल विद्यालय के शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है, बिना किसी कोचिंग के। साथ ही विद्यालय चेयरमैन के अनुसार यह एक ऐसा विद्यालय है जहाँ के कोई भी अध्यापक अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं देते हैं। विद्यालय के एकेडमिक हेड अखिलेश मिश्रा के अनुसार विद्यालय इस वर्ष कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में ही नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की कोचिंग प्रारंभ कर रहा है, जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। प्रेस वार्ता में स्कूल डायरेक्टर सलीम, चेयरपर्सन बीबी विहान, प्रधानाचार्य RK गुप्ता, सीनियर कोऑर्डिनेटर अर्जुन सिंह, अमित कुमार, शिखा बाली, सचिन शर्मा, पायल इवट, शुभम सिंह, अमित सिंघल, पारुल धामा, सरिता चौहान आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज एजुकेशन में बहुत बड़े बड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा यूथ किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जिस पथ पे उसे चलना है उससे वो थोड़ा सा विचलित है। इस कड़ी में वेद इंटरनेशनल स्कूल को हमेशा आप सभी का सहयोग रहा है। हम अपनी जितनी नई पहल कर पाए हैं उसमें हमें सभी आदरणीय जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनका सहयोग रहा है, और इस जर्नी में आपका बहुत बहुत सहयोग है। इसलिए हम चाहते हैं जो आज पहल हम करने जा रहे हैं उसमें भी हम दिल से आपसे सहयोग मांगते हैं, क्योंकि इसे समाज से सीधा जुड़ा होता है। कोरोना काल में आपके विद्यालय ने 1.5 करोड़ की फीस माफ की, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला स्कूल था। पिछले 4 साल से कोरोना टाइम के दौरान से ही हम लगातार अपने विद्यालय को पूरी मेहनत करने के बाद ट्यूशन फ्री स्कूल करने का दावा करते हैं आज, और हमारा मोर देन 90% बच्चा ऐसा है जो ट्यूशन नहीं पढ़ता है। इस श्रृंखला में ये है कि बच्चा कोचिंग में जाए, बच्चा स्कूल में पढ़े, ट्यूशन पढ़े, कहाँ जाए, तो वो कई पायदानों पे झूलने की वजह से अपनी कोई दिशा नहीं तय कर पाता है, जिससे उसका समय खराब होता है। वो प्रॉपर समय मैनेजमेंट नहीं कर पाता, जिससे उस समय के यूटिलाइजेशन के अभाव में आज हमारे यूथ के अंदर है। हम भाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है कि स्कूली एजुकेशन के साथ बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, बच्चा कोचिंग्स में जाता है। उसके पीछे चाहे जो रीजन है उनको हमें मिलकर संभाल करना है। वेद इंटरनेशनल स्कूल एक पहल करने जा रहा है कि हमने, और उससे अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, जो बच्चे का करियर ओरिएंटेड समय है, उस समय को वो केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे लगा पाता है। अदरवाइज कभी वो एक स्कूल अलग से चलता है, एक स्कूल ट्यूशन के नाम पे चलता है। इस कड़ी में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमारे बहुत सारे बच्चे IIT और अन्य जो 4 साल की मेहनत है हमारे बच्चे बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो हम अनाउंस करते हैं इस बात का, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, आप लोगों को साक्षी मानते हुए, बच्चों की मेहनत पर भरोसा करते हुए, अपने पेरेंट के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद बोलते हुए, कि हम बोर्ड रिजल्ट से पहले अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और आज हम उन बच्चों की पूरी लिस्ट फोटोग्राफ्स के साथ आप लोगों को देंगे, और हम दावा करते हैं कि हमारा बहुत सारा बच्चा, लगभग 45 बच्चा है जो बोर्ड रिजल्ट में 90% प्लस नंबर लेने जा रहा है, और वो सारा बच्चा वो है जो ट्यूशन नहीं पढ़ता है। उससे आप, और आज आपकी जो फोटोग्राफ्स हम उन बच्चों की दे रहे हैं आपको, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप मिलान कर लीजिए। हम पूरे हृदय से अपनी मेहनत के भरोसे पे ये कह रहे हैं, अपने बच्चों की मेहनत के भरोसे पे। यही मुझे कहना था। एक नई शुरुआत हम कॉम्पिटिशन की कर रहे हैं, हम इस बार NDA और बाकी चीज़ों को भी स्टार्ट कर रहे हैं,
जिसमें विस्तार से हमारे प्रिंसिपल सर और अखिलेश मिश्रा जी, सलीम सर, ये सब लोग बताएंगे। आप लोग अगर इस पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोगों का बहुत सारे धन्यवाद। जो स्कूल है जो डमी बच्चों को देते हैं वो एक गलत प्रथा है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को समय से पहले प्री मैच्योर कोई भी चीज़, आप समझिए एक फल है, उसका एक समय है मैच्योर होने का। अगर हम मैच्योरिटी से पहले कृत्रिम तरीके से किसी केमिकल से उसे करते हैं तो आप जानते हैं ना उसका स्वाद क्या हो जाता है। ऐसे ही लाइफ है। बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल्स ने मेहनत करके ये डिसाइड किया है कि स्कूली एजुकेशन कक्षा 12 तक होना चाहिए और वो स्कूल में होना चाहिए और फिजिकल रूप से होना चाहिए। और इसके अभाव में किस तरह के दुष्परिणाम हैं सोशल मीडिया के, इन्फ्लुएंसर के, कुछ लोगों के एडवर्टीजमेंट के, बिजनेस हाउसेस के, ये निश्चित रूप से गलत परंपरा है, बंद होना चाहिए। जो भी स्कूल ऐसा करते हैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसमें बिल्कुल एकदम सीबीएसई के साथ हैं और सीबीएसई अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, वेद इंटरनेशनल स्कूल इस साल से एनडीए और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी। चेयरमैन साहब ने कहा, वेद इंटरनेशनल स्कूल इस साल से बच्चों को प्रतियोगिताएं जैसे एनडीए और अलग अलग विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए स्कूल की शिक्षा के साथ तैयारी कराएगा। हमारे पास कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, स्टाफ हैं और भी हमारे मित्रगण हैं जो पूरी तरीके से इसमें हेल्प करेंगे। बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन होगा। हम आश्वस्त हैं कि बच्चे सफल होंगे निश्चित रूप से। ये भी एक अनूठी पहल है जो वेद इंटरनेशनल स्कूल की फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बिल्कुल। टाइमिंग क्या रहेगी बच्चों? टाइमिंग उसमें जो पीरियड्स है उनको मैनेज किया जाएगा। अलग से पीरियड दे रहे हैं, पहले से डिसाइड हो गया है किस दिन क्या सब्जेक्ट थोड़ा टाइम थोड़ा स्पेंड करके, बहुत ज़्यादा नहीं, उसी समय में हमें सब अचीव करना है। और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। 10th 11th 12th 9, 10, 11, 12 और हम हर लेवल पे एक अलग प्रयास कर रहे हैं, अलग पहचान कराना चाहते हैं अपने सिस्टम की। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं, देखिए प्रयोग तो हमेशा होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। तो उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नीचे लेवल से ही, जमीनी स्तर से जब बच्चा हमारे पास आता है प्राइमरी क्लासेस में, तो कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं कि बच्चे को क्लास दर क्लास प्रमोशन मिलता चला जाता है कुछ कारणों से, और वहाँ बच्चा अपनी जिस क्लास में है अगर वो किसी कारण से किसी सब्जेक्ट में पीछे रह गया तो हमेशा पछड़ता चला जाता है। इस पर भी हम वर्क कर रहे हैं कि बच्चे को जिस क्लास में है तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस पर काम करा जाए और आने वाली जो हमारा पीढ़ी है या अवसाद से बचे, वो जो समस्याएं आ रही हैं उस पर हम निजात पा सकते हैं। प्रेस के बंधुओं, वेद स्कूल सदैव की भांति कुछ अनूठे प्रयोग जिनमें हमको कामयाबी जीती है करता रहा है और यह भी एक हम रचनात्मक कार्य जो करने जा रहे हैं। एनडीए का तैयारी करना, एनडीए का जब तैयारी कराएंगे तो उसके साथ साथ में और भी कॉम्पिटिशन की डिफेंस तैयारी ही होगी। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली ही अच्छे लेवल के हो जाएंगे। और ये कार्य हम 9th क्लास से करेंगे और 12th क्लास तक करेंगे और हमारा बच्चा 9th से ही एक मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि उसको इस डिफेंस में जाना है तो क्या करना है। यह सब कार्य सदैव कॉस्ट होगा और इसमें किसी एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारा टाइम शेड्यूल है स्कूल का, उसी में हम टाइम मैनेज करेंगे और अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उनको तैयार करेंगे ताकि आगे हमारे बच्चे अपना कैरियर अच्छे प्रकार से बना सकें और हमारे स्कूल का, हमारे क्षेत्र का और हमारे पत्रकार बंधुओं का नाम भी रोशन कर सकें। थैंक यू। पीढ़ी को सभी ने दिया है वो, जो पूरे देश में इन्होंने चलाया है, बहुत शानदार रहा है। तो ये कामयाब व्यक्ति हैं एजुकेशन के क्षेत्र में और पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं और इसको ये देखेंगे। देखिए, कोरोना काल में जो स्थिति थी बच्चों की, उसके बाद में जो स्कूल 5 पर है और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऐसा स्कूल है वेस्टर्न यूपी का कि जहाँ का कोई भी टीचर अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता है। मतलब केवल अपनी सेल्फ स्टडी से ही बच्चे, वो क्या रहा है जो मोबाइल का एडिक्शन हुआ है कोरोना के बाद से, नॉर्मली बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है 3 से 4 घंटे का हो गया है और बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी से विमुख हो गया।
तो स्कूल ने नई एक और परंपरा स्टार्ट की है कि 0 पीरियड स्टार्ट किया 50 मिनट्स का। तो जो बच्चे घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनको स्कूल टीचर्स स्कूल कैंपस के अंदर ही 0 पीरियड के अंदर वही प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे एटलीस्ट बच्चे के अंदर एक पढ़ने की भावना जागृत होती है। तो जो एनडीए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्कूल टाइमिंग्स में स्कूल कैंपस में, और उसमें केवल हमारा टारगेट बच्चे का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सेसिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम बच्चों को रिटन एग्जाम के साथ साथ उनको गाइडेंस देंगे एक्सेसिबिलिटी के लिए भी, जिससे बच्चे कलर सुरक्षा ले सकें। थैंक यू। में था और निश्चित रूप से देश नहीं पूरी दुनिया ने उसे फेस किया है, एक बहुत बड़ा त्रासदी थी वो। तो उस समय में चूंकि यूथ किसी भी देश का हो, कोई जनरेशन हो, कोई समय हो, अगर यूथ हमारा किसी भी कारण से पछड़ता है या डाइवर्ट होता है तो वो प्रोग्रेस पूरे देश के लिए, समाज के लिए, दोनों तरफ अगर वो पॉजिटिव तरीके से जा रहा है तो पॉजिटिव होगी और कहीं निगेटिव हो गया है तो निगेटिव होगी। तो कोरोना काल के बाद ये देखा गया है कि रिजल्ट डाउन हुए, चूंकि बच्चों को बिना पढ़े ऑनलाइन में प्रमोट कर दिया गया, 10 दिन से ऐसे किए गए। तो अब चैलेंज ये आया कि जो कोरोना काल के बीच में समय रहा, जो गैप रहा, जहां प्रॉपर पढ़ाई बच्चे को नहीं मिल पाई, तो उस ब्रिज को कैसे बनाएं कि जो गैप हो गया है उसके बीच में एक ऐसी तैयार हो गया पैसेज, ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया कि वहां निश्चित रूप से वो कड़ी नहीं जुड़ पा रही है। और आप समझिए अगर नहीं जुड़ पा रही है तो कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो वो जो चैलेंजेस आए उनको हमने मीट आउट किया, बिना ट्यूशन के किया, वो तरीका हमें ठीक लगा, उस पर हमें अच्छा रिजल्ट मिला। हम सब तरह हमारा जो दिमाग है उसकी प्रोग्रामिंग ईश्वर ने इस तरह से की है कि आप स्कूल में पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और जहां उलझते हैं उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। नहीं सुलझ पा रहे तो आप अपने स्कूल में आके सलाह करिए अगले दिन। लेकिन हमने क्या दे दिया कि हमने बच्चे को रेडीमेड चीज ट्यूशन के नाम पे पकड़ा दी। हाँ, कहीं जरूरत हो सकती है, तो अगर आप रेडीमेड चीज से परेशानी आई और आप बैठ के रह जाएंगे, आप चले अगर उड़ पाते क्या? तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को जितना प्रैक्टिस करना चाहिए उसका समय उनके पास नहीं है, ड्यू टू समय जो खराब हो रहा है कुछ कारणों से, हमें वहां मोटिवेट करना चाहिए। जी।